ध्यान दो। तो अब हम ये निकाल रहे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये मान लेते हैं कि मान के चलो ये एक हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारा एक कंडक्टर है और ये कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जो चल रहा है ये हमारा आई करंट इधर की तरफ चल रहा है, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ये। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में, पर हम थीटा एंगल मान लेते हैं। बाद में थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो, समझ में आया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये हमारा थीटा, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल, ठीक है। अब हमने पता है ये मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा है, कंडक्टर के अंदर आई करंट चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो हमें पता है कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ से ये इंडिविजुअल चार्ज चल रहे होंगे आगे की तरफ इस तरह से, और चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, उसी को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले पकड़ेंगे और एक इलेक्ट्रॉन पे हम देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने अभी ये पीछे वाले सेशन में हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, वो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या इसको हम लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ पे इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से अगर कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि आई करंट का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हमने एक चार्ज के लिए अगर देखा तो हमारा क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव, ई नेगेटिव। अच्छा, अगर हमने कहा कि जो जिसकी वेलोसिटी, अब हमें क्या चाहिए, देखो क्यू हो गया हमारा ई, और वेलोसिटी कितना होगा, तो हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, वी डी, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड हमें बी दिया ही हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें बी दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एफ एम कितना हो जाएगा, ई, क्यू बी भी साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ई वी डी क्रॉस बी वेक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं ई वी डी बी साइन थीटा, ये दोनों एक ही बात है, सही है। बट ये जो फोर्स लगा ये किस पे लगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, बट यहाँ पर जो है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सही है। वो करंट पे निर्भर करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालें, तो हमने माना कि ये इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना है, ए, और ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से, ये लेंथ है एल, सही है। तो हमने कहा इफ़ n is the number density of electron, number density of electron in conductor, सही है। तो नंबर डेंसिटी हमें क्या बताती है, नंबर डेंसिटी बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, यही बताती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहा कैपिटल एन, तो जो हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वी। अब वॉल्यूम कैसे निकाले, वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा एरिया इनटू लेंथ, तो हमारा जो ये नंबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल,
सही है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? डबल। 3 पे कितना लगेगा? ट्रिपल, यानी उसकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो n नंबर पे कितना लगेगा? n की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा कि एफ नेट जो हो जाएगा, एफ वेक्टर, वो हो जाएगा n इंटू एफ एम, n कैपिटल वाला। सही है। और इस n की वैल्यू क्या है? ये। तो हमारा जो f वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? NaL FM। इतना जो है फोर्स लगेगा। और FM की वैल्यू क्या है हमारी? NaL QVB sin थीटा, यानी E VD क्रॉस B, यही है ना? इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, VD क्रॉस B। तो ये हमारा फोर्स है। सही है। तो ये भी एक हमारा निकल के आया, ठीक, ये भी एक निकल गया रिजल्ट। पर हमें ये आई यानी करंट की टर्म में चाहिए। किसके टर्म में चाहिए? करंट की टर्म में। सही है। ये भी किसके टर्म में आया? ये किसके टर्म में आया? ये सो रही है, बताओ बैठ के। जब भी मतलब शांत रह के फोकस करने की बात करते हैं तो तुम लोगों को नींद आने लगती है, इन्हें हंसी आ रही है, इसे नींद आ रही है। ठीक है, सही है। अबे थोड़ा ध्यान व्यान करा करो यार। सही है। कुछ लोग ध्यान में जाने के बजाय सो जाते हैं। सही है। ठीक है, अब ज़रा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ज़रा। देखो, हमें ये चाहिए किसके फॉर्म में? करंट की फॉर्म में। सही, क्योंकि हमारा यहाँ करंट चल रहा है कितना? आई। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नहीं निकालेंगे। सही है। तो हमने कहा यहाँ पे हमारा करंट है आई। इफ़ आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है। तो हमने पढ़ा है आई इज इक्वल टू कितना होता है? NeABD। सही है। ए क्या है दीपांशु, बताओ? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने क्या करा, आई को हमें करंट एलिमेंट बनाना है तो एल की मल्टीप्लाई तो इधर कर दी। एल हमारा क्या है? एक लेंथ एलिमेंट। ठीक है। इसे एल वेक्टर भी लिख सकते हो तुम, एल वेक्टर इंटू, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, इज इक्वल टू NeAVD और एल की इधर मल्टीप्लाई कर दो। सही है। तो अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो देखो, इसको इस तरह से लिख लो, NaLeVD। तो ये टर्म सेम यही वाली तो है, और ये जो टर्म है ये वाली, ये किसके बराबर है? IL के बराबर। तो हमारा F वेक्टर जो बना वो किसके बराबर? IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हुआ। या हम F वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा। तो ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन magnetic field. So this is the answer. This is the value of force. Force working on पंकज प्रकाश सर हर समय बेइज्जती करें। working on current carrying conductor placed in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। देखो, तो हमारा एक क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है
क्या है, सर्टेन प्लेस 3 × 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है। सही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखो यूनिट से पहचाना करो सीधा सीधा, टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियोग्राफिकल साउथ टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो डायरेक्शन दे रखी है वो जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ दे रखी है, वो हमें पता ही है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता ही है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट। एक बहुत ही लंबा कंडक्टर है, वो एक स्टेडी करंट लेके जा रहा है, कितना, 1 एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, करंट की। अब उसने कहा व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट, उस पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है हमें। व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये जो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने इसने 2 पॉइंट में दिए, ए और बी, वो दोनों हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन डेटा जो हमें दिया है, तो सॉल्यूशन ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्या दिया है, 3.0 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट आई कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। अब लेंथ भी दी है उसने, क्योंकि पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, तो लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। तो एल जो दिया है वो हो गया हमारा 1 मीटर। ठीक है, अब हम इसका ए पार्ट करेंगे सबसे पहले। तो उसने कहा जो हमें डायरेक्शन दे रखी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इधर से इधर ये जो डायरेक्शन जा रही है ये तो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब पहले ए पार्ट में उसने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है। तो देखो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, इधर। सही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कितना हुआ, 90 डिग्री। तो हमारा जो फोर्स का भी ऊपर हमने वो पढ़ा है, तो F = क्या है, I/L/B साइन थीटा, यही पढ़ा। तो इसकी जगह बस वैल्यू रख दो। I की वैल्यू कितनी है, 1, L की वैल्यू कितनी है, 1 × B की वैल्यू 3 × 10⁻⁵ इंटू साइन 90 डिग्री। तो फोर्स भी हमारा कितना आ गया, साइन 90 कितना होता है, 1। तो सब 1 हो गया, तो ये हो गया 3 × 10⁻⁵ क्या, अबे न्यूटन फोर्स है सिर्फ, न्यूटन मीटर इनवर्स। सही है नहीं, वो सही बोल रहा है, न्यूटन मीटर इनवर्स क्यों है। ठीक है, वो न्यूटन मीटर इनवर्स इसलिए है क्योंकि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, इसीलिए उसने पर यूनिट लेंथ के लिए न्यूटन पर मीटर लगा दिया। सही है, शाबाश लड़के शाबाश, वैसे बुक में तो देख लिया। सही है, चलो अब आ जाता है बी। अब आ जाता है बी। बी वाले में उसने कहा साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन जो है वो कैसे, डायरेक्शन ऑफ करंट वो है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ। तो ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये ही हमारे करंट की डायरेक्शन है। सही है, करंट की डायरेक्शन है। सही है, वैसे करंट कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ पे मैंने वेक्टर लगा दिया। हाँ ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है हमारा, 0। तो हमारा जब F I/L/B साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा 0 हो गया, तो सब कुछ 0 हो गया, तो फोर्स भी कैसा हो गया, 0। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा।
समझ में आया? यस सर। तो ये तुम्हारा ये सवाल था। यहाँ तो हम दोस्तों में अगर किसी का जन्मदिन होएगा ना और कोई फ़ोन भी कर देगा एक दूसरे को, अच्छा अब तो सुन ही लो, तो मुंह से डायरेक्ट फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा हैप्पी बर्थडे, पहले तो इधर उधर की बात करेगा वो, और भाई क्या हाल चाल है, ये अच्छा ठीक है, उसके बाद हाँ जन्मदिन आज तो तेरा हाँ हाँ भाई जन्मदिन है आज मेरा, सही है यार सही है विश भी ना करे यार। कुछ ना, इसका क्या मतलब? कैसे हरामी लोग मेरा साथ दे भाई। ठीक है। मेरे पंकज के साथ तो खास ही ये नहीं। जिसको नहीं तो होगा तो तेरा जन्मदिन वो वो मान लो भाई हैप्पी बर्थडे है, अरे मेरे यार कब सही है। चलो इधर ध्यान दो, यस सर। ये CD एक वायर है, C1D1 ठीक है, और C2D2 ये दूसरा वायर है, सही है। तो ये है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। तो हमने कहा ये दो वायर हैं और दोनों करंट कैरी कर रहे हैं, I1 और I2। अभी हमने से पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा कि जब भी वो कोई करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उससे पहले हमने पढ़ा कि कभी कोई वायर अगर करंट लेके जाता है तो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि ये वायर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक ही वायर है, तो ये वायर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी बताओ, चलो। इधर से क्या सर? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होगी बताओ। यूं करंट ऊपर जा रहा है ना सर, सर्कुलर। लेफ्ट से राइट जाएगी। मुझे रूल ही बता दो तुम लोग, कैसे पता करते हैं बताओ उसके बाद। ये रही करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, क्या और जिधर उसका मेरा फिंगर उंगली जो आ है रही है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। तो सर क्लॉकवाइज होंगे। सही है, क्लॉकवाइज तो दूसरी मैच देख लेंगे। इधर ध्यान दो, चलो देखो हम अपन, अरे सुन लो, मैं राइट हैंड से इसको इस तरह से पकड़ूंगा सर क्लॉक हो गया। कि मेरा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, करंट की डायरेक्शन। तो करंट जा रहा ऊपर, चलो इसे राइट हैंड से पकड़ेंगे तो हमारी जो उंगलियों का स्वेल है वो कैसे जाएगा, इस तरह से घूमेगा, यानी कि इस तरह से घूमेगा, सही है, और इधर से इधर को आएगा, ऐसे ही तो घूमेगा। यस सर। यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड, इस तरफ से ही तो गया, ऐसे ही तो गया हाँ अंदर की तरफ, समझ रहे हो, हाँ हाँ। सही है। ये ऊपर की तरफ तिरछा नहीं जा रहा है, ये कैसा जा रहा, अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा वायर रखा है C2D2, ये कितना करंट लेके जा रहा है, I2 करंट लेके जा रहा है। तो अभी हमने जस्ट पीछे क्या पढ़ा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, समझ में आया। और कितना फोर्स लगेगा, ILB साइन थीटा। तो इसको अभी ये दोनों फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम निकालते हैं यहाँ पे। सही है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं, वो बस दिखाने, मैंने इतना ही सर्किल बनाया, मैग्नेटिक फील्ड और भी होगा आगे, समझ में आया, हम इतना ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर हम निकालें फोर्स ऑन वायर क्या, C2D2, और इसको हमने क्या बोला, F2, इतना फोर्स लगा, कितना फोर्स लगेगा बताओ, ILB साइन थीटा, इतना ही लगेगा, ठीक है। करंट कितना है, I2, L लेंथ कितनी है, हमने मान ली, या तो L मान लो या फिर हम मान लेते हैं L = 1। अगर हम यूनिट लेंथ माने तो कितना मान लेंगे, 1। पर अगर तुम L मान रहे हो तो सपोज करो L ही लेंथ हमने मान ली, ठीक है, सही है। B जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फर्स्ट वायर की वजह से बन रहा है, तो इसको मैंने बोला B1। थीटा कितना होगा, तो करंट जा रहा ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, तो कितना हो गया ये 90 डिग्री, कितना हुआ 90 डिग्री। अरे ये इस तरह से है ना, ये देख, जैसे ये तो जा रहा करंट वाई डायरेक्शन में, और यहाँ से जी डायरेक्शन में क्या जा रहा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो करंट है
और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इफेक्ट ये बन रहा है, ये तो थोड़ा 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री नहीं हो गया। वो सोच रहा है अबे ये एक्स वाई और जेड नहीं है 3। अब देख नहीं ये ऐसा होएगा ना। ऐसे नियम है ये कह रहा है 45। अच्छा एक्स वाई XYZ देख, सही है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये इस तरह का हिसाब है, जैसे कि एक ये मान के चलो ये है और यहाँ पे ये बना दिया हमने। सही है। तो अब इस कॉर्नर को देखो रूम के, ये करंट जा रहा है यहाँ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इन दीवार के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। इसको यहाँ पुट कर दे, ये एक दीवार बना दे यहाँ पे इस तरह से। सही है, ये बता रहा है वो। क्या समझ में आया? तो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन 90 कितना 1, तो क्या आया I2L B1। ठीक है। अब हमें मेन चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमने तो B1 रख लिया, सही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना रख लिया B1, पर हमें B1 की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा पीछे जाओ और पीछे जाके ये पता करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता था एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से, अगर हम निकालें तो। सही है भाई, मान के चलो यहाँ से ये करंट कैरिंग वायर है, सही है। हाँ 2I अपॉन, और ये रेडियस हमने कितनी मान ली, ये रेडियस मान ली हमने R। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मान ली डिस्टेंस R। ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो R। तो यहाँ से यहाँ तक ये R डिस्टेंस हो गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। इतना ही तो बनेगा, सही है। और I कितना चल रहा है फर्स्ट वायर में, I1 इतना है। इसकी वैल्यू को यहाँ रखो, इस वैल्यू को B1 की जगह यहाँ रख दो। तो हमारा जो F2 काम कर रहा है वो कितना काम करेगा भाई, I2L इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2LI कह रहा हूँ 2I1 अपॉन R। अब इसको यहाँ पे कर देंगे तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब मैंने वही बताया, अगर तुम पर यूनिट लेंथ ले रहे हो, पर यूनिट लेंथ अगर ले रहे हैं, पर यूनिट लेंथ, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो F2 हमारा कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये तो फोर्स लगा फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर पे, सही है। किधर को लगेगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये क्या बताता है, ये फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताता है इस पे लगाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वायर पे, ये लगेगा इधर F2। सही है, लगा इधर की तरफ लगा। चलो अब इसकी वजह से इस पे निकालते हैं फर्स्ट वाली पे। तो देखो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ये C1 D1 C2 D2। इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I1, सही है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सही है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड, वही राइट हैंड थंब रूल अगर हम इसके अंदर लगाएं, तो ये देखो ये हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो इस तरह से ये चारों तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको यहाँ रख देते हैं, सही है, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी है हमारी R यहाँ से, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी डायरेक्शन क्या, ये है, सेम यही डायरेक्शन है ना। और ये तो जब ये घूम के यहाँ आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, बाहर की तरफ, भाई ऐसी आई,
तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इधर ध्यान दो ज़रा, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस वाले वायर पे, हमने कहा F1 कितना लगेगा, IL/B2। ये B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर। और साइन थीटा, साइन। अब यहाँ पे भी ये जो थीटा ये 90 डिग्री है, तो हमारा जो F1 लगा फर्स्ट वायर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा I। अब I1 होगा, ये I कितना होगा, I1 L/B2, इतना ही हुआ। अब हमें B2 की वैल्यू चाहिए, तो B2 जो हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू होगा μ0 अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं सही है। ये वैल्यू यहाँ रख दो। और लेंथ हमारी L इज इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट लेंथ ले रहे हैं। तो जो हमारा F1 आया वो कितना आया, μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। तो ये F1 आया, सही है। इसकी डायरेक्शन अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से निकालोगे तो F1 की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इधर को। तो F1 इधर था और F2 किधर था, इधर, सही है। तो हम ये देख सकते हैं कि F1 बराबर F2 है, यानी कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर इसे मैग्नेटिक टर्म में लिख रहे हो, सॉरी वेक्टर फॉर्मेशन में लिख रहे हो, तो ये लिखेगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। माइनस का मतलब कि इसकी भैया डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इससे होता क्या है, अगर दो वायर हैं सेम करंट कैरी कर रहे हैं, सेम करंट का मतलब सॉरी I1 I2 करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। तो तुमने देखा होगा ना, कभी वायर खंभे पे से लेके जाते हैं तो बीच में वो डंडे से अड़ा के उन्हें बांध देते हैं, देखे नहीं है। लंबे दूरी पे जब बिजली के तार लेके जाते हैं तो उनके बीच में लंबे लंबे डंडे लगा के उनको अलग अलग बांध देते हैं, ऐसे ऐसे करके। वो इसीलिए बांधते ताकि वो चिपके ना, वरना चिपक जाएंगे आपस में। हाँ जी, सही है, ठीक है। तो जैसे अगर ये दो वायर हैं, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के और करंट लेके जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों तुम देखोगे कि यहाँ चिपक जाते हैं। इसीलिए जब तुमने देखा होगा खंभों पे, जैसे मान के चलो ये खंभा है, दूसरा यहाँ से ये खंभा है, ठीक है, और यहाँ से ये वायर लेके जा रहे हैं ना एक खंभे से दूसरे खंभे पे, रेलवे के साथ साथ देखना जब कभी जाओ, तो वो करते क्या है कि इस तरह से ना एक लकड़ी की पत्ती को यहाँ से ऐसे बांध देते हैं। मतलब किसी भी तरह की वो हो, इस तरह से जो है उनको बांध देते हैं, वरना ये टच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इन पर इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है रहता है आपस में। ये हीटिंग फिर पढ़ रहा है, मतलब हीटिंग का मतलब नॉर्मल वायर में चिपक जाएंगे ना, जिनके ऊपर हीटिंग से हैं, जिनके ऊपर कोटिंग रहेगा। हाँ, पर कोटिंग वालों को यूं लॉस नहीं है ना, क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग है, करंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल वायर वैसे होते हैं लोहे वाले, सही है, एल्यूमिनियम के, वो करंट पास कर देंगे दूसरे में, शॉर्ट सर्किट हो जाए, दिक्कत हो जाएगी, सही है। और अगर देखो, अब सोचो आप ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट कैरी करने लगें तो क्या होगा बताओ। अगर इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में कैरी करना शुरू कर दिया, हाँ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, सही है। देखो ये रहा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा। ये ऐसा हो जाएगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। समझ में आ गया। और ये इस बार 12th में ये आया था सर, इस बार आया, इसका मतलब इस बार ना आया। ना ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इस बार इस तरह का एक टॉपिक आया था, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर में, और ये बहुत इजी है और इसका फॉर्मूला भी इजी है बहुत ज़्यादा। अभी उठने की वो मत करो, मैं तुम्हें इस पर न्यूमेरिकल और बता देता हूँ। सर टाइम हो रहा है। इसी से 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन और बनाई थी, सही है। इसी से 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो बनाई थी, चलो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हम इसी जो हमने ये ऊपर पढ़ा है, F इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन R, इसी से 1 एम्पियर करंट की हम डेफिनेशन निकालते हैं। कैसे कि सपोज़ करो, यहाँ देखो कि ये जो रिलेशन है I1 और I2 को हमने कितना रख दिया, 1 एम्पियर, और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस है उसको भी कितना कर दिया, 1 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ रखेंगे, देखो I1 I2 कितना हो जाएगा, 1, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर इसे बोल सकते हो, यानी पर मीटर लेंथ पे इतना फोर्स
लगेगा। तो इससे जो 1 एम्पियर की हम डेफिनेशन निकालते हैं वो क्या होती है, दैट्स 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आर कितना कर दिया 1 मीटर, तो 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर will attract or repel each other with a force of 2 × 10 की पावर माइनस। यानी अगर 1 एम्पियर वो करंट है कि जिन्हें हम दो पैरेलल वायर में अगर फ्लो करें जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखी हैं 1 मीटर दूरी पे, तो वो एक दूसरे को 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तब हम कहेंगे 1 न्यूटन 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, पर मीटर ऑफ देयर, समझ में आ गया। तो ये एक डेफिनेशन है और मेरे ख्याल से इस बार के एग्ज़ाम में यही उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो है लिखो। ये मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर में था, 2 नंबर में थे शायद। सब 2 में काफ़ी है, हाँ तो बहुत है यार। ठीक है, 1 एम्पियर तभी बोलेंगे जब वो अट्रैक्ट करेगी रिपेल। हाँ इतने फोर्स से। हाँ। ठीक है, चलो सही है। तो आज के लिए बहुत है। Thank you for watching. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक कर से यार वो लास्ट में आएगा 50 जी की ट्राई करो। ठीक है, ऐसे सब